नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने कुष्ठ रोग के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूं, जिसको हम अंग्रेजी में लेप्रोसी कहते हैं। लेप्रोसी एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, जो मायोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से फैलता है। और जिस व्यक्ति को ये डिजीज हो जाता है, उसके शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकलते हैं और जो चकत्ते निकलते हैं वो हल्के रंग के होते हैं और उसमें सुनापन होता है। उसमें संवेदनहीनता चकत्तों में होता है, वहाँ पर सुई चुभ होए तो उसे पता नहीं चल पाता है, तब इसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं और अंग्रेजी में लेप्रोसी कहते हैं। तो इसी विषय पर हम आज विस्तार से आप लोगों के सामने बातें रखना चाहता हूँ। कुष्ठ रोग क्या है, कैसे फैलता है तथा किन लोगों को ये हो सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। कुष्ठ रोग जो है, यह एक मायोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। यह एयरबॉर्न डिजीज है, यह हवा के माध्यम से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। जब डिजीज वाले व्यक्ति या जो इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं, वो जब खांसते हैं या छींकते हैं और उनके मुंह से जो ड्रॉपलेट या भाप निकलता है और कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, तब उस व्यक्ति को ये बीमारी लगने का खतरा बनता है। या कोई व्यक्ति जब इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में ज़्यादा दिनों तक रहता है, उसके साथ उठना बैठना सोना करता है, तब उस व्यक्ति को यह इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, यह हो सकता है। ये बीमारी जो है, इन्फेक्टेड व्यक्ति को छूने, टच करने या उसके कपड़ों को छूने से नहीं फैलता है। तो करीब-करीब दुनिया भर में करीब 2 लाख के आसपास लेप्रोसी के मरीज पाए गए हैं सर्वे के अनुकूल। तो यह बीमारी इन्फेक्टेड व्यक्ति के छींकने या थूकने से दूसरे व्यक्ति को लग सकती है। अब आपको कैसे पता चले कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है, तो इसकी पहचान करने के लिए क्या-क्या लक्षण हैं जब आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा, तो आपको कौन-कौन से सिम्पटम आपके सामने आएँगे या आपके शरीर में कौन-कौन लक्षण दिखाई देंगे, तो उन लक्षणों के बारे में हम बात करें, तो जो सबसे पहले जो पहला जो लक्षण है, वो ये है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति के शरीर पर लाल रंग के चकत्ते निकलते हैं और ये जो है चकत्ते हल्के रंग के होते हैं और ये चकत्ते 1 से लेकर 5 तक के संख्या में हो सकते हैं। और जहाँ चकत्ते होते हैं, उस चकत्ते को जब आप टच करेंगे या उस पर किसी चीज़ नुकीली चीज़ को जब आप गड़ाएँगे, तो उससे कोई दर्द नहीं होगा, वहाँ पर सूनापन महसूस होता है। तब हम समझते हैं कि ये कुष्ठ रोग का बीमारी हो रहा है। और जो शरीर पर चकत्ते निकलते हैं, वो 1 हो सकते हैं या फिर 1 से अधिक करीब 5 भी हो सकते हैं। और जो चकत्ते होते हैं, वो हल्के रंग के होंगे और उसमें सेंसेशन नहीं होगा, उसमें सूनापन होगा। कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया हमारे नर्व सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और जहाँ ये चकत्ते होते हैं, उसमें सूनापन होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे नर्व सेल को डैमेज करते हैं, इसलिए वहाँ संवेदना खत्म हो जाती है और वहाँ स्किन में ड्राइनेस होने लगती है। और जहाँ ये कुष्ठ रोग के लक्षण दिखते हैं या धब्बे निकलते हैं, वहाँ की स्किन मोटी होने लगती है और सिकुड़ने लगती है। और इसका सबसे पहला जो लक्षण आता है, आपकी जो ये नाकें हैं, यहाँ पर इफ़ेक्ट डालता है और ये नाक की जो हड्डी है, वो डैमेज होने लगता है और नाकें आपकी धँसने लगती है अंदर की ओर। तो समझना चाहिए कि आपको कुष्ठ रोग हो रहा है। हाथ एवं पैर की नसें सिकुड़ने लगती है और हड्डियाँ डिफ़ॉर्मेट होने लगती है और हाथ
ये हाथ और पैरों की जो नसें होती है वो सिकुड़ने लगती है और हड्डियाँ आपस में मुड़ने लगती हैं, टेढ़े-मेढ़े होने लगते हैं। और इस अवस्था में यदि इलाज शुरू नहीं होता है तो आपकी हड्डियाँ जो है वो धीरे-धीरे गलने लगती है और छोटी होने लगती है। और एक कारण और भी है लक्षण, जो आपका ये जो आईब्रो होता है वो धीरे-धीरे छोटी होने लगती है और वहाँ बाल कम होने लगते हैं। तो ये भी एक तरह का सिम्पटम वहाँ देखने को मिलता है। और ये बीमारी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो हाथ और पैरों में छाले पड़ने लगते हैं, जख्म होने लगता है और उस जख्म में दर्द नहीं होता है, सूनापन होता है। तब हम समझते हैं कि ये कुष्ठ रोग है। इलाज शुरू करने से पहले बीमारी के कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन किस कैटेगरी की लेप्रोसी है, कौन ज़्यादा खतरनाक है और कौन कम खतरनाक है। उसके आधार पर कैटेगरी वाइज डिवाइड करके फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है, हम इसको 3 कैटेगरी में बाँटते हैं। पहला जो कैटेगरी है ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी, जिसको ये लेप्रोसी होती है ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी, इसमें जो चकत्ते निकलते हैं वो 1 चकत्ते हो सकते हैं या 1 से अधिक 5 चकत्ते हो सकते हैं और ये चकत्ते जो निकलते हैं हल्के रंग के लाल-लाल निकलते हैं और इसमें सूनापन होता है, तो इसको ट्यूबरकुलाइड कहते हैं। ये प्रथम अवस्था है और इस अवस्था में यदि ट्रीटमेंट शुरू होते हैं तो बीमारी जल्दी कंट्रोल होता है और यदि इस अवस्था में बीमारी शुरू होने के बाद यदि उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया जाता है तो ये और दूसरे कैटेगरी में चली जाती है। दूसरा कैटेगरी जो है वो है बॉर्डर लाइन लेप्रोसी। ये लेप्रोसी जो है ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी से थोड़ी-सी ऊपर की कैटेगरी है, जिसको हम बॉर्डर लाइन लेप्रोसी कहते हैं। यह लेप्रोसी ट्यूबरकुलोसिस थोड़ी ऊपर की होती है। जब ये बीमारी बढ़ जाती है और इसमें यदि ट्रीटमेंट फिर भी नहीं शुरू किया गया और उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये तीसरी कैटेगरी में चली जाती है और तीसरी कैटेगरी में जाती है तब उसको हम लेप्रोमेटस लेप्रोसी कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी का लेप्रोमेटस लेप्रोसी जब होती है तो इसमें शरीर पर लाल-लाल दाने निकलने लगते हैं और ये काफ़ी पेनफुल होते हैं और उस टाइम में नर्व सेल सिकुड़ने लगते हैं। आपके हाथ और पाँव के नर्व जो है सिकुड़ने लगेंगे, हड्डियाँ डिफ़ॉर्मेट होने लगती है और हड्डियों में गलन शुरू हो जाती है और ये धीरे-धीरे हड्डियाँ छोटी होने लगती है और चमड़ियाँ सिकुड़ने लगती है। और इसमें क्या होता है कि हाथ और पाँव में जख्म के छाले पड़ने लगते हैं, जिसमें सूनापन होता है और उसमें जख्म काफ़ी बढ़ जाता है और हड्डियाँ धीरे-धीरे गल अंगुलियाँ धीरे-धीरे सिकुड़ कर के छोटी होने लगती है और उसमें जख्म बन जाते हैं और गलने लग शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी भयानक रूप ले लेता है और ये काफ़ी गंभीर हो जाती है, जिससे व्यक्ति चलना-फिरना या काम करने लायक उसके हाथ-पाँव नहीं बचते हैं, तो उस अवस्था में शरीर आपका जो है हाथ-पाँव खराब हो जाता है। तो कैटेगरी के आधार पर ही इसका ट्रीटमेंट शुरू होता है और किस कैटेगरी की है, उसी के अनुकूल इसका ट्रीटमेंट और ड्यूरेशन चलता है। तो ये जो आज का जो हमने टॉपिक लेप्रोसी पर हमने जो विस्तार से चर्चा की, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और मेरे चैनल पर बने रहें।